अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कि रेड आई बच्चा क्यों मरता है और हमें इससे कैसे बचा सकते हैं। अगर आपने ये 8 चीज़ें इस्तेमाल कर ली और 8 चीज़ों पर अमल कर लिया तो मैं आपको यकीनन ये बात श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आप रेड आई बच्चा सर्वाइव करा सकते हैं। अगर आपने ये 8 चीज़ें अमल करी और इन पर बाकायदगी से आपने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम किया तो इन 8 चीज़ों की वजह से आपके पास रेड आई बच्चा सर्वाइव करेगा। 100% आपके पास रेड आई बच्चा सर्वाइव करेगा। अच्छा, रेड आई बच्चा जो होता है वो पैदाइशी ही वीक से होता है, यानी जो उसकी पैदाइश होती है वो भी वीक में ही होती है, यानी बिल्कुल वो वीक बर्ड होता है, जिससे बीमार बर्ड जिसे हम कहते हैं। चाहे वो लोटिनो हो, चाहे वो रेड आई अल्बाइनो रेड आई हो, चाहे वो पेल फेलो में हो, डन फेलो में हो, तो समझ लो वो वीक बर्ड होता है। अच्छा जी, 8 चीज़ें कौन सी वो मैं आपको भी बताता हूँ। और सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके और इसी तरीके की वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा लम्हा ब लम्हा। अच्छा, 8 चीज़ों में से सबसे पहली चीज़ है तो सॉफ्ट फूड, यानी सॉफ्ट फूड हमें बंद करना चाहिए। यानी हम अगर रेड आई चिक्स को सॉफ्ट फूड खिलाएंगे तो वो हमेशा मरते रहेंगे आपके पास। कुछ बर्ड होते हैं जो सॉफ्ट फूड को बर्दाश्त कर जाते हैं, रेड आई बर्ड। अगर रेड आई बर्ड की सर्वाइविंग करानी है आपको तो सॉफ्ट फूड आपको बिल्कुल बंद करना पड़ेगा, क्योंकि सॉफ्ट फूड एक सख्त ग़िज़ा है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट है हमें एग एंड ब्रेड का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी हमें सॉफ्ट फूड बंद करके एग एंड ब्रेड का इस्तेमाल करना चाहिए। यानी बॉयल एग जो होता है वो अपने ब्रेड में डाल के देना चाहिए, ब्रेड हो या रस्क हो या तोश हो। ठीक है, उसके अंदर आपको एग का क्रश करने के बाद उसको रस्क में मिलाएं, तोश में मिलाएं या ब्रेड में मिलाएं। अगर एग एंड बिस्किट है आप उसमें भी मिला सकते हैं बॉयल एग को। तो कोशिश करें इस तरीके से एग एंड ब्रेड का इस्तेमाल करें। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट है आप कम से कम लहसुन, पालक, मेथी, ये 3 चीज़ें हफ्ते में 4 से 5 दफ़ा लाजमी चलाएं। यानी एक दिन आप लहसुन चलाएं, दूसरे दिन आप पालक चलाएं, तीसरे दिन आप मेथी चलाएं। जो फीमेल खाएगी जाहिर सी बात है वो बच्चे को भी फीड कराएगी। जब आप ये तीनों चीज़ें लम्हा ब लम्हा एक एक करके और 1 बाय 1 आप चलाएंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़र्क नज़र आएगा। अब चलते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। चौथा पॉइंट है प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक जो कि आपने आम दिनों में भी सुना होगा, चलाना चाहिए और मुसलसल ब्रीडिंग सीज़न में भी चलाना चाहिए। तो मैं आपको ये गुजारिश करूँगा कि आप प्रोबायोटिक का आप ज़रूर इस्तेमाल करें। प्रोबायोटिक एक ऐसी चीज़ है कि आप वीक से वीक बर्ड को भी चला सकते हैं और जो हेल्दी बर्ड है उसको भी चला सकते हैं, बच्चों को भी चला सकते हैं और डायरेक्ट भी उनके मुंह में डाल सकते हैं। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप एग एंड ब्रेड में जो एग एंड बिस्किट के साथ आप मिलाते हैं प्रोबायोटिक, आप उसमें भी चला सकते हैं। अगर पानी में चलाना चाहते हैं प्रोबायोटिक आप उसमें भी चला सकते हैं। अब चलते हैं 5वें पॉइंट की तरफ। 5वां पॉइंट है एवी हर्ब या सिरका। देखें, आप सिरके का लाजमी इस्तेमाल करें। सिरका ऐसी चीज़ है जो डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करता है और एवी हर्ब ऐसी चीज़ है जो कि आपको किसी भी किस्म का कोई भी सिस्टम में कोई भी मसला होता है और खाना हजम ना हो, बर्ड खाना कम खा रहा हो और आगे फीड भी कम करा रहा हो या पोटे में कोई मसला हो, तो एवी हर्ब और सिरका बहुत अच्छा काम करता है। अब चलते हैं छठे पॉइंट की तरफ। देखें, सिर्फ मादी से 4 बच्चे पलवाएं। अगर आपने रेड आई चिक्स पलवाने हैं और अच्छे पलवाने हैं जिससे आपके पास जो फर्टिलिटी का इशू है और जो सर्वाइविंग का रेशो है उसको अगर आपने डिक्रीज़ करना है, बिल्कुल कम करना है, तो कम से कम 3 या 4 बच्चे मादी से पलवाएं। इससे ज़्यादा आप जब मादी से बच्चे पलवाते हैं तो वो सही तरीके से बच्चों को पाल नहीं सकती। तो कोशिश करें 3 से 4 बच्चे पलवाएं। क्यों? क्योंकि देखें, ज़्यादा बच्चे तो मादी फीड कराने में बड़ा उसे मुश्किल होता है, क्योंकि जितना वो खुद खाएगी जाहिर है वो आगे भी वही फीड कराएगी। अब चलते हैं 7वें पॉइंट की तरफ। देखें, दाना जो होता है, दाना जो हम उनके डब्बी में डालते हैं तो हमें उसका ये ख्याल करना है। हम क्या करते हैं, एक दिन हम 5-6 दिन का दाना एक दफ़ा ही डाल देते हैं। हरगिज़ ऐसा ना करें। अगर रेड आई चिक्स की सर्वाइविंग अच्छी करानी है तो आपको कम से कम दिन में 2 दफ़ा लाजमी चलाना चाहिए। जब आप दाना दिन में 2 से 3 दफ़ा चेंज करेंगे तो आपको खुद ही इसकी महसूसियत होगी कि दाना ख़त्म भी हो रहा है और बर्ड जो है आसानी से खा भी रहा है और शौक़ से भी खा रहा है। काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है जब 5 दिन का हम दाना डालते हैं, काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है जो उसमें भंग ख़त्म हो जाता है, कभी सूरजमुखी के बीज ख़त्म हो जाते हैं।
कभी कनेरी ख़त्म हो जाती है, कभी लाल कंगनी ख़त्म हो जाती है, बाकी दाना पड़ा होता है। तो कोशिश करें दिन में 2 दफ़ा दाना एक्सचेंज करें। अगर आपके पास ज़्यादा बर्ड हैं, तकरीबन 50 से 100 पेयर हैं, तो आप कम से कम दिन में 1 दफ़ा लाजमी दाना चेंज करें। अब जो चलते हैं 8वें पॉइंट की तरफ। 8वां पॉइंट जो है आपको कुछ ऐसी चीज़ है जो कि इन 7 पॉइंट से ऊपर की चीज़ है। तो आप कोशिश करें 8वां पॉइंट मिस ना करें। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अच्छा जी, जो 8वां पॉइंट है वो ये है कि आपको स्पार्क का लाजमी इस्तेमाल कराना चाहिए। देखिए, स्पार्क ऐसी चीज़ है जो कि एवी लाइट की तरह काम करती है। अगर आप स्पार्क का इस्तेमाल नहीं करा सकते तो कोई इसका इशू नहीं है, पर स्पार्क का इस्तेमाल कराना चाहिए। अगर बजट में ना हो तो आप इसका स्पार्क की जगह पर आप एवी लाइट का भी यूज़ करा सकते हैं, एमवी लाइट का भी यूज़ करा सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश करें इन 8 चीज़ों पर अमल करें, इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट मिलेगा। जब तक के लिए इजाज़त दें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।